करा दें। देखिए जी, मेरा नाम ज़ैन मोमिन है जी। ठीक है जी, मैं इधर हैदराबाद में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसी रोडों में। तो देखिए, मैं चाहता हूँ, मैं पहले इस तरह कचरा और गटर का सिस्टम होता था, पॉलिटिकल जो निज़ाम के बेहतर के इस पर काम करता था, ठीक है। फिर पिछले 4 सालों से मैंने थोड़ा ब्रेक ली हुई थी, ठीक है। उस ब्रेक में सिर्फ मैं अपना थोड़ा इल्म में इजाफा करने की कोशिश कर रहा था, मैंने और कुछ सीख लूँ। तो मैं उस सीखने के लेवल पे था ना, तो मेरी जब जैसे जो इल्म मुझे मिला, उस इल्म ने सर मेरी आगे खोल दी कि मैं जो गलियों में रोडों पे जो मसले हल करने की कोशिश कर रहा था, असल जो दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, और ये हमारी अपनी जो गली है जी, इस बात की गली है ना, ये दुनिया के जो सिस्टम है, दुनिया के बिजनेस कारोबार पे डिपेंड करती है। अगर दुनिया में कारोबार बेहतर होगा तो हमारी गली भी बेहतर बन जाएगी, यहाँ पे रास्ते साफ होंगे। ये मुझे पहले नहीं था। जब मैंने रिसर्च की तो मुझे मालूम हो गया असली मसला क्या है। देखिए आप सबसे पहले गुजारिश है, देखिए पहले मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ, जो बुनियादी बातें। जंग करने के 2 तरीके होते हैं। एक जंग करते हैं सीधा आमने सामने, जो दुश्मन है उसको बता के जंग करते हैं कि भाई हमारी तुमसे जंग है, इस वजह से जंग है, हक और सच पे जंग करते हैं, अपना मुतालबे देकर जंग करते हैं, ठीक है। ये हमारा उसूल होता है जंग करने का ना। दूसरी जंग होती है प्रॉक्सी वार, पीछे से हमला करना, ठीक है, चालबाजी से, और उसकी बुनियादी खोखली करना दुश्मन की। ये सर मैं समझा बुज़दिल का काम होता है। ये बुज़दिल लोग होते हैं जो पीछे से हमला करते हैं। असली जो वारियर होते हैं, जो बादशाह किंग होते हैं पुराने ज़माने, वो बस सामने बता के हमला करते हैं, ठीक है ना। पीछे से हमला करने वाले बुज़दिल लोग होते हैं। पहले जी असल दुश्मन को जानने के लिए ना आपको इसको समझना होगा। ये जी चाइनीज सिंबल है। चाइना में जो सिंबल जिन जैन कहते हैं, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं लोग। वो क्यों? क्योंकि इसमें 2 चीज़ें पता चलती है, मर्द औरत की। जिस तरह इंसानों में मर्द औरत है, कुदरत में भी जैसे इस तरह नेचर है, जानवरों में भी मर्द औरत आपको नजर आएंगे, पेड़ पौधों में मर्द औरत है, और हमारे माशरे में हवा, ज़मीन, इस तरह चीज़ों में मेटल जैसे पत्थर, जैसे आम पत्थर होते हैं ना जी, आप अंगूठी पहनते हैं ना जी, हर पत्थर में अलग उसकी नेचर होती है। सब पत्थर की एक जैसे नेचर नहीं होती है। बुनियादी जो होती है ना, ये पहले 2 होती हैं, फिर उसके बाद आगे नेचर निकलती है, ठीक है। ये पहले समझना होगा। हमें दुश्मन को जानने के लिए हमें इनको समझना होगा, जिन या इनको, ठीक है जी। अब इसके बाद हमने ये जिन समझ लिया, उसके बाद जी मैंने देखा ना, तो मुझे ये मालूम हुआ कि जब मैंने लॉ बनाया, कानून बनाया है। कानून ये कहता है कि जब दुनिया में, आप देख रहे हैं, जब दुनिया में पॉजिटिव पॉइंट बढ़ता है, तो हमारे माशरे में, सोसाइटी में मर्द कम होते हैं, मर्द का रोल कम होता है, औरत का रोल बढ़ता है। जब पॉजिटिव पॉइंट दुनिया में बढ़ता है, और दुनिया में जब नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, तो ये हमारे सोसाइटी में मर्द की रोल बढ़ता है, और हमारी जो ख़वातीन का रोल कम होता है। अब देखिए, आप मौजूदा हालात देखें, बिजनेस जो सेक्टर है, कारोबारी सेक्टर है, आप देखिए यहाँ पे मर्द ज़्यादा है, मर्द हद से ज़्यादा है। मैं समझता 99% मर्द है कारोबार के सेक्टर में, ठीक है जी। ख़वातीन का रोल बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है। मेरा ईमान है कि हम जब ख़वातीन को अगर सही रास्ते नहीं दिखाएंगे, तो वो गलत रास्ते में जाएंगे। कारोबार करना एक बहुत ही आला मकाम है, बहुत ही इज़्ज़तदार मकाम है, ठीक है। हमारे पिछले ज़माने में देखिए, अगर मैं आपको आम मिसाल दूँ कि हमारी जो बड़ी जो हमारे लोग रह चुके हैं, वो ख़वातीन जो बड़ी जो हमारे रह चुके हैं, वो भी कारोबार करती है इज़्ज़त और एहतराम से। तो हमें भी चाहिए कि हम ख़वातीन को अच्छे राह में लेके जाएँ, बजाय कि वो गलत राह में जाएँ, तो उनको भी कारोबार में आना चाहिए। लेकिन अब मसला एक सवाल कर सकते हैं इसमें इजाज़त है जी सर। यानी आपका कहने का मकसद है कि लेडीज़ को कारोबार में लेके आए, लेडीज़ को कारोबार के लिए इजाज़त है। जी सर। मगर ये शरीयत इजाज़त देती है हमारे को? सर शरीयत देखो सारा निज़ाम जो ना शरीयत को साथ लेके चलना पड़ेगा, भले हम कारोबार करेंगे ना। आपको मालूम होगा, शरीयत ने तो कहा है अगर न्याय की मजबूरी हो तो औरत को बाहर निकलना चाहिए, शरीयत ये कहती है। अच्छा सर, आप अब हम बोले यार औरत को कारोबार में, तो फिर ये देख नहीं है, ये जो ना माजरा जो है ना फिर खराबी की तरफ जाएगा। सर आपको मालूम है, हमारे इस्लाम में जो ख़वातीन रह चुकी हैं, वो बड़ी कारोबार उनको करती थी, आपको मालूम है। अगर तिजारत करती थी, मगर वो आप निकलते हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तिजारत करती थी, जिसकी तिजारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके जाते थे। सर वो भी ख़वातीन थी, ख़वातीन थी, मगर वो किसके ज़रिए करती थी? मर्दों के ज़रिए। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़वातीन हो तो मर्द ना हो, लेकिन मर्द भी हो, ख़वातीन भी हो। मैं चाहता हूँ दोनों हो कारोबार में, मैं ये नहीं कह रहा एक हो। मैं कह रहा हूँ ताकि दोनों की ज़िंदगी बेहतर हो सके, और मैं चाहता हूँ ख़वातीन गलत राह में ना जाए। ये मेरा ईमान है, मेरी कोशिश। आप भी समझ सकते हैं आजकल फैशन इंडस्ट्री कितनी बढ़ गई है सर, इस वजह से मैं चाहता हूँ उनको थोड़ा बेहतर मौका देना। अब सर आगे चलते हैं। अब सर हम मसला कहाँ मिल गया कि मर्द हमारी सोसाइटी में ज़्यादा है। उसका मतलब ये कि दुनिया में नेगेटिव ज़्यादा है। अब दुनिया में नेगेटिव ज़्यादा क्यों हुआ है, इसका जी राज आपको तब मालूम होगा जब आप पिरामिड की हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्योंकि 5000 साल पहले ना पत्थरों के सर पिरामिड बने होते हैं, तो पत्थरों के टीले बने हुए हैं इजिप्ट में। आप मिस्र गए, आप में मिस्र गए सर, हम सबको मिस्र चलना है।
کیونکہ جو یہ 3 پیرامڈ کیفری، مینکورے اور بینٹ پیرامڈ، ان کو ہمیں گرانا ہے. ان کا جو سینٹر والا اسٹرکچر ہے نا وہ نظام جو قدرت کا نظام ہے اس کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ اس سے ان تینوں کی وجہ سے جو نیگیٹو اینڈ بڑھ ہے دنیا میں. جیسے آپ کو معلوم ہے ایک جو شخص ہوتا ہے اگر غلط انگوٹھی غلط پتھر والا انگوٹھی پہنے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے. ہماری دنیا میں یہ جو 3 پیرامڈ ہے نا یہ غلط انگوٹھی ہے دنیا کی، ان کو ہم نے پہلے گرانا ہے. کوفو پیرامڈ اور بینٹ پیرامڈ ان کو چور جو ہوتے ہیں نا وہ خزانے کی تلاش کی وجہ سے انہوں نے ان کو سینٹر توڑ دیا. انہوں نے ان کے سینٹر کو ہم نے بنانا ہے. اب یہ دونوں کو بنائیں گے نا ہم تو خود بخود انرجی بہتر ہوگی. اب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی جب انرجی بہتر ہوگی دنیا کی تو بارشیں زیادہ ہوں گی، گرمی کم ہوگی، فصل زیادہ ہوگی، پانی زیادہ ہوگا. دیکھیں آپ کو معلوم ہے دنیا میں 30-40% ریگستان ہے. اگر یہ ہم بہتر کر دیں گے تو یہ ریگستان ہوگا ہی نہیں. اور جو آپ کو معلوم ہے انٹارکٹیکا، رشیا کے یورپ میں برف زیادہ ہے اور لوگ زیادہ تر برف ہوتی ہے تو برف بھی کم ہو جائے گی، وہ بھی ہریالی ہو جائے گی. تو وہاں آگے دیکھیں ہریالی ہوگی سارے جنگیں ختم ہو جائیں گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، جنگ ختم کرنا میرا آپ سے وعدہ ہے. آپ نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ جب میں یہاں پھر سے آؤں گا خرچ اٹھانا سارا میرا کام ہے. آپ میرا ساتھ دیں گے، ایجپٹ چلیں گے اس کو گرانے کے لیے. سر ہاتھ اٹھائیں میرے، ٹھیک ہے جی؟ کیمرہ میں ہاتھ نہیں، جب میں پھر سے آؤں گا تو میرے ساتھ چلیں گے ایجپٹ. اچھا سر آپ چلیں گے، ان کو میں گرائیں گے تو نیگیٹو انرجی کم ہوگی. ٹھیک ہے 5000 سال سے یہ بنے ہوئے ہیں، ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور کوئی سمجھاتا نہیں کہ کیوں بنے ہوئے ہیں. کوئی بتائے نا آپ کو حضرت ابراہیم کی کہانی معلوم ہوگی کہ سارے بت اس نے توڑ دیے تھے، بڑا بت نہیں توڑا تھا. آپ کو معلوم ہے یہ کیفری پیرامڈ جو ہے نا یہ سب سے بڑا پتھر کا بنا ہوا بت ہے دنیا میں. آپ میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ گوگل کرتے دیکھیں یہ سب سے بڑا بت ہے. حضرت ابراہیم میں بھی سب سے بڑا بت چھوڑتا تھا، یہ بھی سب سے بڑا بت ہے. ٹھیک ہے میرا جو آپ کی کنیکشن آپ دیکھیے نا، ابھی اور کنیکشن آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ کی آنکھیں کھولنے والی کنیکشن ہے. اب وہ کیا ہے؟ وہ سر یہ ہے، دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا میں نا بنیادی چیز ہوتی ہے یہ. آپ کو جب سلام کرتے ہیں نا لوگ، جتنا ہم سلام کرتے ہیں جو پہلے جو 2 لوگ ملتے ہیں بنیادی چیزیں تو وہ ایسے کرتے ہیں، نی ہاؤ یا شیشی جو بھی ہوتا ہے ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ اشارہ ہوتا ہے، یہ اس کا بنیادی چیز ہوتی ہے چائنا میں. اس کا مطلب ہے چوکنڈا، ٹھیک ہے جی. اور نیچے والے ہاتھ کا مطلب ہے گول. اور ہمارے جی میں آگے چلتا ہوں، ہمارے جی شیعہ اسلام میں یہ ہاتھ کی بہت ہی اہمیت ہے. ٹھیک ہے ہاتھ کو وہ بہت مانتے ہیں. آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے ہاتھ کا؟ سر ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ اچھا سر میں نے جو ریسرچ کی نا تو مجھے سر میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا میری اپنی رائے دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے کہ ہاتھ کا مطلب کیا ہے میری رائے کے مطابق. ٹھیک ہے 5 نمازیں اسلام میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اب دیکھیں میں نے پھر آپ کو معلوم ہے 5 نمازیں جو ہیں نا وہ 5 لوگوں سے منسلک ہے. آپ کو معلوم ہے 5 لوگ کون ہیں؟ آپ کو معلوم ہے وہ 5 لوگ کون ہیں اسلام میں؟ اچھا وہ 5 لوگ ہیں نا وہ اسلام کا وہ اسلام وہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے. 5 لوگ ہیں، حضرت حسین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت حسان. یہ 5 لوگ ہیں، یہ 5 نمازیں ان سے منسلک ہے. اگر آپ شیعہ اسلام میں پڑھیں نا تو ان سے یہ 5 لوگوں سے منسلک ہے. اور جب میں ان 5 لوگوں کی جب میں نے کہانیاں پڑھی ہو اسلام میں، ان کے نمبر ہوتے ہیں نا ان سے جب نمبر ملایا ان سے مجھے نمبر کی جو میرے یہ ڈیٹا ہے اس سے میں نے جب نیچر کو کنیکٹ کیا تو 5 کی جو نیچر ہے نا یہ بنتی ہے پازیٹیو مائنڈ، نیگیٹو مائنڈ، پازیٹیو مائنڈ اور نیگیٹو مائنڈ. ٹھیک ہے جی. اب میرے یہ 5 کی جو نیچر ہے یہ جو میں نیچر بتائی ہے جب میں کوفو پیرامڈ میں گیا بنیادی اس کا پہلا چیمبر ہے. جیسے میں نے کہا کہ شیعہ اسلام میں اور ہمارے اسلام میں جو 5 لوگ ہیں جنہوں نے اسلام بنایا ہے وہ بنیادی لوگ ہیں. چائنا میں جو بنیادی یہ چیز ہوتی ہے یہ بنیادی چیز ہے، پہلی چیز ہے. یہ میں پہلی چیز بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے ہر جگہ کی کوفو پیرامڈ کی پہلا جو چیمبر ہے اس میں بھی وہی نیچر ہے 5 بلاک وہی سر 9 8 9 9 8 جو میں نے بتایا 9 8 9 9 8. ٹھیک ہے جی یہی نیچر اس کی پیرامڈ کی بن رہی ہے. اور جو اوپر والا چیمبر ہے جو میں نے چائنا سمبل بتایا کہ اس کا مطلب اسکوائر ہے. ٹھیک ہے اسکوائر اس کا مطلب سرکل ہے. اور آپ کو معلوم ہے اسکوائر اور سرکل کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں 1500 سال سے میں سمجھتا ہوں اسلام تو 1500 سال سے بھی پرانا ہے لیکن موجودہ ہے لوگ کہتے ہیں 1500 سال پرانا ہے. ہمارے مسجد کا جو ڈیزائن ہے وہ کبھی نہیں بدلا. مسجد کا ڈیزائن وہی ہے جو 1500 سال پہلے تھا. اب دیکھیں مسجد کے ڈیزائن میں یہ اہم چیزیں جو ہے نا یہ 2 چیزیں وہ ہمیشہ رہی ہیں. پہلے اوپر جو کنبا بنا ہوتا ہے گول اور نیچے والے سے ہمیشہ اسکوائر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہاں سامنے اس طرح سے دیکھتے ہیں نیچے سامنے دیکھتے ہیں اور یہ اسکوائر جو میں نے کہا کہ چائنا کا جو پہلا جو سلام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اوپر والا ہاتھ جو اسکوائر بتاتا ہے تو یہ بھی اسکوائر ہے. ٹھیک ہے نا. نیچے والا ہاتھ بتاتا ہے سرکل. ٹھیک ہے نا. جو ہمارے جو پرانے انجینئر تھے جنہوں نے مسجد کا ڈیزائن ہمیں دیا ان کو بھی یہ علم تھا گول اور
चौकुंडा और गोल का इल्म था नेचर का, लेकिन वो भी बताना चाहते थे कि यार इसको समझो। मस्जिद में देखते हैं ना, पहला देखते हैं तो हमें भी ये पैटर्न नज़र आता है, लेकिन लोग इसको सिर्फ एक डिज़ाइन समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही राज है बड़ा। और वो राज क्या है जी? स्क्वायर का मतलब है, जब मैंने कुफू पिरामिड में देखा तो उनके जो 2 ब्लॉक है ना, उसके ऊपर वाला ब्लॉक है उसका नंबर है 12, और 12 की नेचर है पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। और नीचे वाले ब्लॉक जो है गोल, उसकी नेचर है 14, और 14 की नेचर है नेगेटिव आयन, ठीक है ना। जो और यही वही नेचर बनती है जो कुफू पिरामिड के चैम्बर की है। तो मैं समझता हूँ जी, हमारे जो इस्लाम में भी, चाइना के ट्रेडिशन में भी, चाइना के कल्चर में भी यही हमें जो पुराने लोग थे 5000 सालों से ये बता रहे हैं कि भाई इजिप्ट में जाओ, इन पिरामिड को देखो, इस पिरामिड को समझो, ठीक है ना जी। और अगर आप सिर्फ नक्शे में देखोगे, नक्शा दुनिया का देखोगे, चाइना ऊपर है, ठीक है ना, और ये हमारे मिडिल ईस्ट थोड़ा नीचे है नक्शे में, ठीक है। चाइना ऊपर है, मिडिल नीचे, और यही जो हाथ का जो हमारे शिया मुस्लिम है वही, और कुफू पिरामिड में भी ये चीज़ें नीचे है, और चाइना वाली ये चीज़ भी ऊपर ही है। तो वो कुफू पिरामिड भी लैंडस्केप के हिसाब से भी वो बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि जो हमारे पुराने लोग थे वो सारी चीज़ समझते नहीं थे, लैंड स्ट्रक्चर, GPS कोऑर्डिनेट, एनर्जी क्या होती है, उनको सारा इल्म था जो हम भूल गए। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है कि हमें पहले इस पिरामिड को बनाना होगा, ठीक है ना, तो फिर ये एनर्जी बेहतर होगी, हमें इजिप्ट चलना होगा, ठीक है ना जी। वरना ये हमारा जब बारिशें ये जब सेट हो जाएगा तो बारिशें ज़्यादा होगी, फसल ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा होगा, तो जंगें खुद ब खुद कम खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर किसी के पास खाना होगा। अब आपको मालूम है ये जंगें क्यों चल रही है? क्योंकि यूरोप में फसल होती ही नहीं है, और दुनिया को कौन चला रहा है आज? अंग्रेज चला रहे हैं, सीधी बात है, झूठ बोली क्या बात है यार, अंग्रेज चला रहे हैं, और अंग्रेजों के पास फसल होती नहीं है। अगर ये पिरामिड बन जाएंगे तो उनके पास फसल होगी तो हमारी जान छोड़ देंगे, सीधी बात है। वो अपनी फसल करेंगे, खुद अपना खाना खुद उगाएंगे, तो हमारी जान छोड़ देंगे, तो हम अपने हुकूक भी हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हमें वो जानवरों की तरह, गुलामी की तरह, अभी भी आप कहते हैं भाई पाकिस्तान आज़ाद हो गया, इंडिया आज़ाद हो गया, हुकूमत तो अभी अंग्रेज़ की है, सारे हमारे बजट जो पैसे बनते हैं, इन्फ्लेशन सारे अंग्रेज़ के हाथों में, ठीक है। जब वो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो हमारे रोड रस्ते बन जाएंगे। जब अंग्रेज़ भी फसल करेंगे, वो भी अपना खाना उगाना खुद स्टार्ट करेंगे, किसान करेंगे मजदूरी। सारा को हमारे खाने पीने से इतराज नहीं है भाई, हमारे ईमान से इतराज है, हमारे ईमान से इतराज है। वो सर मैं चाहता हूँ वो फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो फिर भी। और ये अल्लाह ने जब कुरान में एक बात बोल दी, ये तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते, ये तुम्हारे साथ हो ही नहीं सकते, तो कैसे बनेंगे यार? अल्लाह की बात तो ना हो तो बिल्कुल गलत। उनको मनसलवा अगर कुछ मन जो सलवा उतरता था उसको उनके ऊपर, तो इसराइल के ऊपर गाफिल हो गए, उससे गाफिल हो गए। हमारे दुश्मन है, हाँ दुश्मन है, जहाद की दावत हो, जहाद के लिए चलने के लिए तैयार है, जहाद की दावत हो, देखिए जहाद की दावत हो, ऐसे नहीं कि वो बना उनको खेती बाड़ी वहाँ पे हो जाए तो हमारी जान छोड़ देंगे। ये तो वो मिसाल कह लो आप, एक कुत्ता भौंक रहा उसको हड्डी डाल दो यार, ये भौंकना छोड़ देगा, क्यों दुश्मनी कर रहे हैं? पे छोड़ देगा दुश्मनी देखिए, भाई तो दुश्मनी करता है, क्यों करता है सर? दुश्मनी भाई से करता है, दो रहे तो नफसी है ना यार। मैं कहता हूँ कि मैं उनको उनकी जिंदगी बेहतर करूँगा। वो असल दुश्मन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं वो, लेकिन उनके पास खाना नहीं है, वो खाने पीने के इसके दुश्मन नहीं, उनके पास पैसा बहुत है, बहुत है, पैसा है इतना उनके पास। तेल से खाना नहीं बनता ना, नहीं बनता तो तेल बेच के बना दो ना यार। हमें पेट्रोल क्या, जंग कहीं भी हमें पेट्रोल 350 400। अब खाने के लिए वो हमें गुलाम बना के बैठे हज़ारों साल। यही तो मसला है ना, ये हमारी कमजोरियां, हमारी ईमान की कमजोरियां हैं। हमारे पास होने वाला हम खुद क्वांटिटी में हमारे से ज्यादा है वो, क्वांटिटी में कम से ज्यादा। फिर हमें फिर डूब के मर जाना है, हमारा ईमान कमजोर है ना यार। सर मैं नहीं हम मसले हल कर रहा हूँ यार। आप सल्लम की हिस्ट्री उठा के देख लो, जहाँ आप सल्लम ने देखा अमन अमान से मसला नहीं हो रहा, वहाँ जंग की दावत दे और कितना स्टेप दे उनको। फलस्तीन में उन्होंने तबाही मचा दी, ईरान के अंदर उन्होंने तबाही मचा दी, इराक के अंदर उन्होंने, तमाम ममालिक है ना यार ये है। अभी भी हम उनको अमन की दावत दें। सर मैं पहली बार आया हूँ ना। हाँ आप बिल्कुल पहली बार आए हो सर, आपको आप चाय पियेंगे, चाय पिलाएं आपको, आपकी जो दावत है ना वो हम कबूल नहीं कर रहे। पहली बार अमन का पैगाम देना चाहिए ना। बहरहाल अमन का पैगाम तो हो गया, अब तो हम तो दुआ कर रहे हैं कि अगर हमें भी बुलाएंगे जंग के लिए तो हम भी तैयार हैं। टीटीओ हुदैबिया पढ़ी आपने? टीटीओ हुदैबिया सर, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रीटी की थी दुश्मनों से, उन्होंने सर अपनी कुर्बानी भी, मतलब जो भी बुरा होता है वो उन्होंने ट्रीटी में मंजूर किया, उसने कहा अमन हो। सर मैं भी ये चाहता हूँ पहला स्टेप अमन हो, सर पहला स्टेप होना चाहिए। नहीं मान रहे ना यार, इस्राइल ने अमन के लिए, ईरान ने अमन के लिए कितने कदम उठाए, मुज़ाकरात करने के बावजूद भी फिर उसके ऊपर हमला कर लो, जहाज पकड़ लो। मैं जाऊंगा ना, पहला मेरा स्टेप तो यही है, पहले मैं जाऊंगा, मैं अपने अमन का पैगाम दूंगा। अगर अमन से नहीं मानते फिर जंग करेंगे, ठीक है ना। पहले हम ये पिरामिड गिराएंगे ना,
یہ امن کا پیغام دیں گے اور مسئلے حل ہو جائیں گے، میرا آپ سے وعدہ ہے. چلو انشاءاللہ اللہ